के रंग में प्रभु मन भी जरा रंगा लो, होली के रंग में प्रभु मन भी जरा रंगा लो, होली के रंग में प्रभु, होली के रंग में प्रभु मन भी जरा रंगा लो, होली के रंग में प्रभु मन भी जरा रंगा लो, होली के रंग में प्रभु मन भी जरा रंगा लो, होली के रंग में प्रभु। होली वाला आगे चल आगे बढ़िए बाबा। हाँ बाबा ये सुनील भैया। अरे सुनील भैया कैसे पहचान गया? हमको ये लाठी से पहचान लेगा तो। कैसा महसूस हो रहा है पहले और अब में? बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। अच्छा कहाँ से हैं आप बाबा? आपका नाम? साहिबगंज से। साहिबगंज से। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ से पहले और अब में? कैसा महसूस हो रहा है आपका सेहत पे? शरीर का? हाँ मैं पहले भी स्वस्थ था, लेकिन कीड़ा था इसमें दर्द, तो अब रिलीफ है थोड़ा। रिलीफ है ना? हाँ। चलिए, और यहाँ के जो भी आए हैं बाहर से, ट्रेनर हो चाहे गायत्री पीठ से, कैसा व्यवहार है उनका? कितना? कैसा व्यवहार लगा उन लोगों का? नहीं बहुत अच्छा। चलिए ठीक। व्यवस्था भी ठीक थी, थोड़ा सा कमी बेसी है तो, लेकिन स्पेस कम है तो हाँ वो थोड़ा सा होना जरूरी। चलिए, आप भी आनंदित पूरा उठा लिए आप भी। चलिए ठीक है। काउंसलिंग हो रहा है। हाँ, मैं विश्वजीत प्रसाद गायत्री परिवार ट्रस्ट का मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हूँ। और हमारे जो आज कार्यक्रम चल रहा है प्राकृतिक चिकित्सा का, उसके संयोजक हमारे कमलकांत मंडल जी हैं। हमारे गायत्री परिवार ट्रस्ट के अकाउंटेंट हमारे कल्याण श्रीवास्तव जी हैं। इस कार्यक्रम के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, आप हमारे राजकिशोर राय, ये ट्रस्ट के एक अंग है। हमारे कमलकांत जी ट्रस्ट के, हरियर प्रसाद मंडल जी ये व्यवस्थापक हैं हमारे ट्रस्ट के। पूजा हो गया। हमारे अभी जो प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ जो आयोजन हुआ है, इसमें जितने भी चोरी आए हुए हैं तो मथुरा से और आंवलखेड़ा से, इन लोगों ने हमारे साथ या हमारे रोगियों के साथ या हमारे जो शिविरार्थी थे उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। चौरसिया, हम गायत्री परिवार से हैं। बाहर से जो लोग आए, हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ कि हम भी को भी मौका मिलता है ये सब करने का। इस बार देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है यहाँ प्रोग्राम, अगले बार से हम लोग भी सोचेंगे। हम अभी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कहाँ हम आ गए हैं।
एक स्वर्ग जैसा हमको महसूस होता है। अच्छा, बाहर से आए हुए जो भी ट्रीटमेंट है, जिसको बीमारियां हैं, हाँ, वो यहाँ लोग हर भी तरह अच्छा। की हाँ बीमारियाँ ठीक होती है। अच्छा अच्छा। जैसे आपको अस्थमा है, साइनस है, हाँ पेट का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे ये सब यहाँ की सफाई होती है, जड़ी बूटियों से सफाई होती है जी। और उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। प्रयोग से ही ठीक किया जाता है। उदाहरण तो आप लोग यहाँ देख ही लिए। हाँ, देख लिया। और हाँ। अपने जो आए हुए बाहर हाँ, से, जो बाहर से आए हुए उनसे हैं, भी मिल लिए, उनसे भी हाँ उससे भी बात हो गई है। किए हैं, मिले। ठीक। हाँ, मिल के अच्छा लगा। सब जानकारी भी मिला कि क्या खाना वाना क्या परहेज करना चाहिए। जैसे सादा खाना, जैसे भोजन तो बिल्कुल नहीं है, जूस है हल्का, हाफ गिलास जूस बहुत हो गया। उबला हुआ खाना चाहिए, जी। उबाला हुआ बस, और उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा दिन भर इसी तरह। चलिए ठीक है, आपका भी। सभी श्रीवास्तव जी एवं श्री पन्नालाल मालवीय जी, हम आप सबों को गायत्री शक्तिपीठ साहिबगंज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं हमारे सारे शिविरार्थियों को, जिन्होंने अपने तन्मयता के साथ, अपने निष्ठा के साथ इस शिविर को योगदान किया, और हमें पूर्ण विश्वास है आपने इससे लाभान्वित हुए। गुरुदेव की शरण में ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम लोग एक छोटा सा गीत गुरु जी को समर्पित ये गीत गाकर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को है नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव पर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरे जीवन से गया हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, मैं दीनी अज्ञानी, तुमने गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा। गुरुदेव दया कर
समापन समारोह गुरुदेव और वंदनीय माता के सुसंरक्षण में इसकी शुरुआत हम अपने नियमानुसार हम अपने अतिथियों का टीकाकरण और उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि राजा आयुष विद्यालय सर जिला आयुष चिकित्सा बनाए हैं। आयुष विद्यालय सर जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, श्री जितेंद्र सिंह राकेश जी, श्री पन्नालाल मालवीय जी, श्री विश्वजीत प्रसाद केसरी जी हमारे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, और ये समूचे कार्यक्रम जिनके धुरी पर केंद्रित था वह हमारे कार्यक्रम प्रबंधक संयोजक श्री कमलकांत मंडल जी। इसके उपरांत मैं गुजारिश करूंगा अपने मुख्य प्रबंध ट्रस्टी को, जो आप हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विमल कुमार सिंह साहब को मंत्र चादर पहनाकर श्री वकील कुमार सिंह प्राचार्य जिला आयुष फार्मेसी कॉलेज जिला आयुष चिकित्सा साहिबगंज, श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव मंत्र चादर से संबोधित करेंगे हमारे संयोजक श्री कमलकांत मंडल जी। हमारे बीच हमारे इस शहर के जाने माने ये हमारा पंचायत धर्मशाला के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पूर्व हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पूर्व गोपाल जी। हाँ श्री नंदकिशोर कुशवाहा जो अमरखेड़ा से आए हैं, श्री शशि कुशवाहा जो आगरा से आए हैं, श्री रामसेवक जी जो अमरखेड़ा से आए हैं, श्री महेश सिंह जी जो आगरा से आए हैं, इन लोगों का तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनके बिना शायद हमारा ये कार्यक्रम संभव नहीं था। श्री मुनेश जी, श्री राजवीर सिंह जी, हमारे तीन बहनें इनका सहयोग को भी हम कभी उसके संयोजक शिवरात्रि आगे
बोले भारत माता की आवाज नहीं आई, इतने लोग हैं हम लोग। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आइए, इस शिविर का जो उद्देश्य था, जो हम लोगों को सिखाया गया, हम अपने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता से बार बार प्रार्थना करेंगे कि यह शिविर विश्व के हर कोने कोने में पहुंचे। यही भाव है इस संगीत का। सब समग्र स्वास्थ्य की कामना करें, सब समग्र स्वास्थ्य की कामना करें, आओ स्वस्थ विश्व की प्रार्थना करें, आओ स्वस्थ विश्व की प्रार्थना करें। स्वस्थ हो शरीर और पुष्ट प्राण हो, मन सभी के स्वस्थ हो, विचारवान हो। स्वस्थ हो शरीर और पुष्ट प्राण हो, मन सभी के स्वस्थ हो, विचारवान हो सभी सतायु आओ कामना करें, आओ स्वस्थ विश्व की प्रार्थना करें, आओ स्वस्थ विश्व की प्रार्थना करें। हो विवेकशील भाव से भरे हुए, हो उदार
सिंह जी जो आगरा से आए हैं। सचेत हो जाए और तभी हमारे ये माता हमारे बीच में कुछ विद्यमान है, हम उन्हें नतमस्तक करते हैं। भाई साहब ने जिस तरह से बताया कि सारी दूरी मेरे तरफ था, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गुरुदेव की अनुभव के बाद ही गुरुदेव हमारे साथ थे और उनके आशीष और उनके निर्देश जब जब जैसी प्रेरणा मुझे दिया गया गुरुदेव गुरु माता से, उन्हीं प्रेरणा के साथ मैं आंदोलित था। और ये इतना बड़ा आयोजन जो है सफलीभूत होने का श्रेय परम पूज्य हमारे गुरुदेव और माँ गायत्री का है। मैं उन्हें सत नमन करता हूँ और उनसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ, इस तरह का शिविर जब भी लगे, जो भी रहे उन्हें पूर्ण आशीष प्रदान करते रहे, ताकि शिविर का संचालन में इतनी गति आ जाए। हमारे साहेबगंज झारखंड का ये पहला जिला है जहां इस तरह का शिविर प्रथम वर्ष, प्रथम समय, प्रथम शुरुआत जो कहें, ये झारखंड से शुरुआत हमारी इस गंगा के निकट बसा ये साहेबगंज जिला से शुरुआत हो रहा है। माँ गंगा को भी सत नमन प्रणाम। हम सभी आंदोलित हैं। इतना ही नहीं, हमारे शिविर में शिविरार्थी की जब खोज की गई ऑनलाइन में, तो लोकल लोगों से अधिक हमें बाहर के लोगों ने प्रोत्साहित कर रहे थे। वो लोग ही कह रहे थे कि पहले हमारी रजिस्ट्रेशन करें, पहले हमारी रजिस्ट्रेशन करें। इस तरह की बातें आ रही थी। विगत 2 वर्षों से ये क्रियाएं चल रही थी, 2 महीनों से। और क्या बताऊं, आती है बहुत सी बातें। मैं प्रथम मैं भी इस बैठी के बारे में नहीं जान रहा था। मैं सर्वप्रथम इस बैठी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आयोजन में हमारे भाई साहब यही 11 की टीमों ने वहां संचालित कर रहे थे और उसी में मौका लगा। उसी तरह से मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया जिस तरह से आपने कराया। सारी क्रियाएं उसी तरह से थी और इन्हीं के संरक्षण में एक अच्छे दक्ष लोगों को तैयार किया जो शिविर को इकट्ठा कर संचालित कर सके। वैसे आप में भी ये विविधता भरी पड़ी है। हमारे भाई साहब लोग जितने भी आए हैं, अपने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण दायित्व के साथ अपनी सारी उत्साह, उमंग, योग्यता हर चीज उकेल दी है आपके बीच। अब आप इसे कितने दूर तक ले जा सकते हैं, कहां जन जन तक पहुंचा सकते हैं, ये आपकी कल्पना होगी, आपका विचार होगा, आपकी सार्थकता होगी। ऐसे सार्थकता को कायम करने के लिए आज की ये समापन शिविर जो है, समापन की ओर जो हम हैं, ये शिविर उसकी सार्थकता के लिए ही अभी बहुत से भाई अपना अपना अनुभव भी बताएंगे कि आखिर क्या ये 5 तत्व जिससे मैं बना हूं, हम बने हैं, आप बने हैं, क्या ये 5 तत्व से ही सारा निदान हो सकता है? जी भाई साहब, सारा निदान हो सकता है। मैं 10-10 टैबलेट खाता था। मैं अपनी बात बताऊं, मैं हृदय रोगी, मैं बीवी का पेशेंट, मैं शुगर का पेशेंट। सुबह से शाम तक में 10-12 टैबलेट निकलने पड़ते थे आहार की तरह। चबेना जिसको कहते हैं, चना चबेना, उस तरह से चबाते थे। लेकिन जब ये 7 दिनों का शिविर कराए और उनके निर्देश के अनुसार उस बात को करने लगे, तो शायद मेरा बीपी नॉर्मल सा सामान्य हो गया, शुगर सामान्य हो गया। ये देन है हमारी प्रकृति चिकित्सा का। तो इस पर पूर्ण विश्वास। ये थेरेपी जानते सभी हैं, ये पुरानी थेरेपी है। ऋषिगण ने जो बताए हैं उस ओर हम अग्रसर नहीं होकर हम एलोपैथी की ओर चले गए, अंग्रेजी दवाओं की ओर चले गए। लेकिन अंग्रेजी दवाई को भी हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे। इमरजेंसी में उनकी सहायता की जरूरत है, उनका जरूर आप सहायता लें। लेकिन अगर स्थायी रूप से अगर अपने आप को निरोग रहना चाहते हैं तो प्रकृति चिकित्सा की ओर अपनी ओर मुखालिफ करें, अपने विचारों को उस ओर ले जाएं। इस 5 तत्वों के शरीर का जिस तरह से भाई साहब बार बार कहते हैं कि हमारे जो है क्या
चिड़िया, पशु, पक्षी क्या बीमार नहीं पड़ते? क्या वो स्वस्थ रहते हैं? पूर्व ही स्वस्थ रहते हैं और उनका खान पान, भोजन व्यवस्था इस तरह की होती है। ओरिजिनल, रीजनल, सीजनल, जो मिल जाए वातावरण में, जो पर्यावरण में मिल जाए उसे ही हम भक्षण करेंगे। लेकिन हम मानव इस तरह के हैं, हमारा जीव इस तरह का 2 इंच का जो जीव है, इस तरह से चाटुकार है, वो इस तरह से रसास्वादन करना चाहता है कि वो और कुछ नहीं उसे झलकता। आइए, ये सारी बातें हम लोगों ने 6 दिनों में बहुत बातें हम लोगों ने सीखी है और एक प्रकृति चिकित्सा के शिक्षक के रूप में आप समाज में आप अभी माने जाएंगे, देखे जाएंगे, समझे जाएंगे। बशर्ते अगर कोई कठिनाई हो तो भाई साहब तो स्वतंत्र हैं, उन्होंने आपको फोन नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, आप उनसे हमेशा बातचीत कर ले सकते हैं। पुनः सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन लोगों को देता हूँ कि हमारे बीच जितनी सी साधन थी, उस साधन के अनुरूप आपके साधन के दृष्टिकोण से उसे सामंजस्य करने का प्रयास किया गया। शायद कहीं चूक हुई हो, शायद कहीं कमी महसूस हुई हो। पूरे साधन को हम आप जो भी है उपलब्ध करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसा हुआ हो, हमसे भूल चूक हुई हो, हम शिविर के संयोजक के नाते हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप उसे अच्छे कार्यों, जो अच्छे कार्य हैं उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और जो अगर कुछ बातें इस तरह से ऊंच नीच हो भी गई हो, विचारवान व्यवस्था में बहुत तरह की बातें होती है। व्यवस्था और अनुशासन करने में, नीतिगत बातों को निर्माण करने में किन्हीं के साथ कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस भरी सभा में मुझे क्षमा करेंगे, उन्हें यही भूल जाएंगे, अच्छी बातों को यहाँ से ले जाएंगे और फिर पुनः हम लोग एक साथ मिलें, एक साथ बातचीत करें। इस कामना के साथ, इस विचार के साथ, आपके विचारों के साथ अपने विचार को मिलाते हुए हम अपनी बातों को इसी तरह समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच और भी गणमान्य लोग हैं जो आपको बताएंगे, हमारे अनुभव से भी करेंगे। वो जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरह की बातों में त्रुटि हुई हो, मेरे विचारों में त्रुटि हुई हो, मेरी वाणी से त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए, मेरे मानसिक स्थिति से त्रुटि हुई हो, तो मैं फिर से पुनः बारंबार सहृदय क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करेंगे। यह कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जिला मुख्यालय है, लेकिन हम बहुत पिछड़े हुए जिले में रहते हैं। हमारे जिला का एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गंगा नदी। आज ये झारखंड का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा नदी है। तो हमारे जितने भी प्रतिभागी बाहर से आए हो, ये आप जरूर उत्तर दिशा के उत्तर वाहिनी गंगा का दर्शन शाम को जरूर करें, ताकि आप यहाँ के गंगा जल ले जा सकें। और ये याद रखें, जो झारखंड एक ऐसा साहेबगंज शहर है जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, हमें इसकी फख्र है। हम चाहेंगे आपको इस शहर में शायद यहाँ की आत्मीयता पसंद आए हो और इस आत्मीयता को आप याद रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, इस कड़ी में एक ऐसे अहम कड़ी श्री पन्नालाल मालवीय जी, जिनका सहयोग हम लोगों ने काफी बारीकी से अध्ययन किया। इनके अनुभव और इनके कार्य प्रणाली से हम लोग काफी सम्मोहित हुए। मैं उनके वाणी से कुछ सुनना चाहता हूँ, ताकि हमारे शिक्षार्थी आगे इसका प्रचार करें। और श्री पन्नालाल मालवीय जी, परम पूज्य गुरुदेव एवं परमपूज्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित देव स्वरूपाइयों एवं शक्ति स्वरूपाइयों, आपके शहर में नेचुरोपैथी का यह पहला कैंप आयोजित किया गया है। इससे पूर्व हमने आवड़खेड़ा के अंदर करीब 50 शिविर आयोजित किए हैं और उसमें 3 से 5 हजार लोगों को चिकित्सा का लाभ दिया है। इसके बाद 4 शिविर हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिपुर हरिद्वार में आयोजित किए और वहाँ की कुछ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम, हमारी जो टीम है, उस टीम ने पूरा प्रयास किया है
कि अब हम कहीं एक जगह न रहते हुए पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी परिस्थिति अनुकूल हो, जो परिजन इच्छुक हों, वहाँ पर हम नेत्रोपैथी का कैंप लगाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जैसा कि हमने यहाँ पर अनुभव किया, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। एक हर जगह अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती है। तो यहाँ पर कुछ आहार विहार में ऐसी समस्याएं देखी कि दाल चावल और इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं भाइयों को बहनों को पाई गई है। तो इस प्रकार से उनको हमारी टीम के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है, उनका स्वास्थ्य में सुधार किया गया है और आगे अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग इसमें सुधार करेंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जिन्होंने इस कार्यक्रम के पहले अपना एक प्लान चॉट किया था, जिन्होंने इसकी एक परिपाटी तैयार की थी किस तरह से करना है, और एक माह पूर्व साहेबगंज आकर सारी वस्तुस्थिति से अवगत हुए थे। हम वैसे व्यक्ति जो हमारे बीच हैं, हम भूल नहीं सकते हैं आपके क्रियाकलाप को, आपके परिचालन को, क्योंकि आपने ही वो मार्गदर्शन किया जिसे हम करने में सफल हुए। हमारे बीच मिर्जापुर से श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान को माता जी का को प्रणाम करती हूँ, मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में इसलिए आगे बढ़े कि हमने निजी तौर पर इसकी उपयोगिता को समझा और ये भी अनुभव किया कि ये समाज में एक अज्ञानता सी है तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग शायद जान के इसको समझते थे, खास करके आहार और विहार की। हमको भोजन की समझ नहीं है, हम और हमारे व्यवहार में भी वो चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए थी। और ये भी हमको समझ में आया कि हमने जो अपने माता पिता को देखा है वो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने आप को ज़्यादा ही एडवांस मान बैठे हैं। वो हमसे स्वस्थ थे, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी तो पड़ते थे, कभी कभी पड़ते थे, हम रोज बीमार पड़ते हैं। इसकी क्या वजह हुई कि ये समझ में आया कि हमारा जीवन शैली और आहार ये दोनों गड़बड़ होते हैं और उसको ठीक करने में प्राकृतिक चिकित्सा भी दबी हुई थी। केवल हम गोलियों को अपना माध्यम समझते हैं, चाहे वो अंग्रेजी गोली हो, आयुर्वेद की हो या होम्योपैथिक की हो, वही हमारे साधन थे, वही हमने जाना था और वही उसी पर विश्वास था। आप सबने देखा 6-7 दिन जो भी हमारे साथ रहे कि उसके बिना भी हम जी रहे हैं। सुबह का नाश्ता बंद है, सुबह की चाय बंद है, तो फिर तो गाड़ी तो शायद बढ़िया चल रही है नहीं, और हम स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमने खाली गंदगी और निकला की। तो इस चीज़ को समझते हुए एक कमलकांत भाई साहब से मुलाकात वहाँ हुई थी। उन्होंने कहा हम लगाना चाहते हैं, लगाइए, हम सेवाएं जितनी दे सकते थे। आए, देखा, समझ में आया, आपने किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और आप लोगों ने भी, आपको बहुत दिक्कत हुई होगी, बताओ, दाल चावल रोटी सब्जी देखते होने लगी 7 दिन से, है कष्ट का अनुभव करते हुए आप यहाँ तक आ गए और अब देख लिया है। तो जो चीज़ आपने यहाँ से पाया उसको साथ रखना, और जो चीज़ छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, है कि नहीं? जो भी खाने पीने में छूट गया उसको छोड़ दीजिए, जो खाने पीने में हमेशा जीवन शैली जो हमने आपको दी है
जो दिखाया है वो सब उसको पालन करें, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। ईश्वर गुरु पर विश्वास कीजिए, स्वस्थ रहिए, इसी कामना से बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय के पास में रखेंगे और हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे। हृदय वो स्थल है जहाँ राम भक्त हनुमान ने अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने आराध्य के दर्शन कराए थे। तो भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमेशा हमारे पास रहते हैं, हृदय में रहते हैं। तो हमारे साथ गायत्री का उच्चारण एक साथ ओम भोजन की बात चल रही है। पहले तो मैं यहाँ के आयोजक जो मंडल है उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि झारखंड में पहला जिला है साहिबगंज, जहाँ से नेचुरोपैथी का आगाज हुआ है और मुझे लगता है अब पूरा झारखंड राज्य नेचुरोपैथी को अब समझेगा। अब हमारे यहाँ पे कुछ भाई लोग गए हुए थे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, उन्होंने इस पैथी को जाना, इस प्राकृतिक चिकित्सा को जाना, ऋषियों को चिकित्सा को जाना, तो वो अपने साहिबगंज में लेकर के आए। अपना अपने को तारता है और अपना अपने को मारता है। ये बात कहावत है या नहीं है, सच है या नहीं है? तो अब कमलकांत मंडल जी और राजकिशोर भाई साहब जी और ये सह परिवार गए हुए थे, इन्होंने वहाँ शिविर किया, इस विधा को जाना और अपने शहर में लेके आए। तो ये आप लोगों के लिए लेके आए। ये तो स्वस्थ हैं, ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी, घर वाले, आसपास रहने वाले सभी स्वस्थ रहें। यहाँ से आगे करवाया और आप सभी इनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि आप इस विधा से जुड़ पाए और धन्यवाद करें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का। इस शिविर में वही भाई बहन आ पाते हैं, वही साधक भाई बहन आ पाते हैं जिनको परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी बुलाते हैं। पंजीयन खूब कराते हैं कि कमल जी भाई साहब हम भी आएंगे ना, हम भी आएंगे, पर अंत में होता क्या है कि वो किसी भी कार्य में सह जाते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जिनको बुलाते हैं वही आते हैं। अब मालूम पड़ा था पंजीयन तो बहुत हुए पर संख्या 63 की रही। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों को जाना था, है ना? तो ये सब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद है जो कि आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों को मिला है। अब आते हैं भाई साहब ने लगभग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है और रेसिपी के बारे में अपन बता देते हैं। भोजन ही, आहार ही पहला स्वास्थ्य है, मान लिया। अगर आप भोजन आपका ठीक है, भोजन सही है, तो आप एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा अभी बाबूजी कृष्ण श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी और कमलकांत भाई साहब ने भी कहा था कि 84 लाख योनियों में सभी जीव जंतु एक मनुष्य को छोड़ करके सभी कच्चे भोजन पर रहते या नहीं रहते? शेर को कभी अनिमा लगते हुए देखा है किसी ने? चिड़िया कभी बीमार नहीं पड़ती है, गाय बीमार नहीं पड़ती है। गाय वो बीमार पड़ती है जो अपने खूंटे पे होती है, जो अपने घर में होती है, वो ही बीमार पड़ती है। आपने जंगली गाय को देखा होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। अब वो घर में तो रहती है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको हम अपने हिसाब का भोजन कराते हैं। अपन जो भी घर में बचता है उसको डाल देते हैं। जो जंगल में गाय रहती है वो हमेशा कच्चा आहार होती है, जड़ी बूटी जो भी रहती है। अब आप कच्चा भोजन लेंगे, जो भी आपको यहाँ डाइट मिली है वो उसमें कच्चा भी है और हमारे भाई साहब हैं वो चलाते हैं मेरी थाली मेरा स्वास्थ्य। और जिसकी थाली ठीक है
वो भी ठीक ही रहेगा, तो बीमार तो नहीं हो सकता। भोजन अच्छा होना चाहिए, आधी चिकित्सा इस भोजन पे रहती है। अब हमारे आदमी भाई साहब बैठे हुए और पीछे में भी बैंक में रहने का पैसा बता रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है, जो हमारे पीछे में रहते उनका भी रोल बहुत होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा होता है और उसके पास में एक गन होती है और पीछे में जो बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं, अगर उनके पास वो गोलियां ही होंगी तो बंदूक क्या चलेगी? तो रोल तो दोनों का ही है। हर एक में सब सलमान है, चाहे वो हमारे महेशी हो भोजन वाले, चाहे हमारी बहन मधु हो और शशि बहन हो और इधर आराम हो। बहनों ने देखा होगा हमारी दोनों बहनों ने आप लगभग 20 से 25-30 बहनें थी, तो हमारी दोनों बहनों ने आपको अच्छी लगभग 30 दी। और एक बहन हमारे भोजन में सहयोग करती है महेश जी का, भोजन के वो प्रभारी हैं, वही लगभग सारी रेसिपी तैयार करते हैं, तो वो आपका भोजन बना के कंप्लीट कर देते हैं। तो आप ऐसे ही अगर नोट करना चाहें तो कर लें, कॉपी पेन निकाल लें, नोट कर लें। 7 सुख बताए थे, 7 सुख भी नोट कर सकते हैं, शायद भाई साहब ने भी बताए दिए होंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में जिसके 7 सुख हैं वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, वो एकदम मस्त रहेगा। तो पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया, जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो कुछ भी कर सकता है। अब किसी को एरोप्लेन की यात्रा करनी हो और वो बीमार पड़ा हो तो क्या यात्रा करेगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अपने भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने ये शरीर दिया है, ये काया दी है, इसको हमें स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। अब दूजा सुख घर में हो माया, माया का भी रोल आपने देख लिया। माया कभी काम आती है जब शरीर स्वस्थ होता है। कोविड के समय में आपने देखा लोगों के पास में खूब माया रखी हुई, खूब धन रखा हुआ, वो माया किसी काम नहीं आई। अच्छा आई क्या? नहीं आई ना, बोरी की बोरी रखी रह गई और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी निकले। माया का उपयोग भी तभी है जब शरीर स्वस्थ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पहला सुख निरोगी काया बताया, उसे पहले नंबर पे रखा। तीजा सुख पतिव्रता नारी विद पति। अब पतिव्रता तो नारी चाहते हैं तो पति को भी तो रहना पड़ेगा। तीजा सुख पतिव्रता नारी पति। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पांचवा सुख अपना हो मकान। छठा सुख विद्या का दान। सातवां सुख है सबसे प्यारा भगवान जिसको लगता होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने ये 7 सुख बताए जीवन में, और जिसके जीवन में ये 7 सुख हैं वो एकदम स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। रेसिपी नोट कर लें। आप किसकी रेसिपी बताते हैं? चटनियों की रेसिपी आपको बताता जाता हूँ। चटनी तो टमाटर की जो चटनी बनती है, टमाटर को कच्चा लो, ग्राइंड करो बढ़िया से, उसमें हरी मिर्च 1-2 डाल लीजिए अपने स्वाद अनुसार, तेज तीखी ना हो जाए, ठीक है। फिर उसमें आपको अगर गाढ़ा करना है थोड़ा सा ज़्यादा तो कुछ मूंगफली के दाने उसमें मिला लीजिए, उसको भी ग्राइंड कर लीजिए। अब उसमें आपको स्वाद अनुसार नींबू डाल दें, नमक, आपकी चटनी बन के हो जाएगी तैयार। अगर इसमें आप तड़का लगाओगे तो और स्वाद आ जाएगा। अब तड़का लगाने के लिए बहुत कम तेल लेना है, बहुत कम मात्रा में, और कड़ी के पत्ते, राई और जीरा, और आप कद्दूकस कर लेंगे अदरक को, उसका तड़का आप टमाटर की चटनी में और किसी की चटनी में आप लगा दें तो चटनी बन के तैयार। रेसिपी बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। तड़के के लिए भी थोड़ा सा तेल लेना है, कड़ी के पत्ते लेने हैं, राई लेनी है, जीरा लेना है और उसका तड़का लगा देना। आपकी नारियल की चटनी बनके तैयार। अब नारियल से कितने फायदे? नारियल से 3 फायदे कर रहा हूँ। नारियल का दूध बना के पी लो, सबके लिए काम करेगा। तो हमारे साथ साथ एक संगीत दोहराएंगे और एकदम मस्त होंगे, झूमते हुए।
नेत्रोपैथी को अपना कर जीवन उजल करना, नेत्रोपैथी अपना कर जीवन उजल करना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। आकाश अग्नि समीर मिट्टी पानी से बना शरीर, आकाश अग्नि समीर मिट्टी पानी से बना शरीर, होगा एक दिन विलीन चाहे अमीर हो या गरीब, होगा एक दिन चाहे अमीर हो या गरीब। नेत्रोपैथी अपना कर जीवन उजल करना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, ऐनी माँ की मदद लेकर देना, ऐनी माँ की मदद लेकर उपवास करा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। उपवास जब हो पूरा फलहार करा देना, उपवास हो जब पूरा रसहार करा देना, जब रसहार हो पूरा फलहार करा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना, से कचरे को हटा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा मन, जैसा जो पिए पानी वैसी ही बने वाणी, काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार को मिटा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, नेत्रोपैथी अपना कर जीवन उजल कर। मैं विशेष कर आप सबों से अनुरोध करूंगा इस तीन बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली। गुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो हम लोग किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे जो संभव होता है वो कर रहे हैं, और उसका फल हम यह अनुभूति लेते हैं कि हमारे पीछे वो शक्ति है जिससे हमें फायदा होता है। हम किसी भी विपद में अगर पड़ते हैं तो लगता है पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है जो हमें थाम देता है। गुरुदेव का ये महिमा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सारे परिवार को छोड़कर गुरुदेव के शरण में लगे हुए हैं, अपने घर छोड़कर आवलखेड़ा से रहकर एक प्रण लेते हैं कि जो हम आवलखेड़ा को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे और योग और प्राकृतिक शिक्षा का कल्याण करेंगे।
इसी ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच है। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं उनका संबोधन सुनने के लिए व्याकुल हूँ। इससे व्याकुल हैं हमारे बीच श्री जितेंद्र सिंह प्रज्ञे जी, जिनके संबोधन सुनने के लिए हम लाभायित हैं। हम अनुरोध करेंगे वो अपने उद्गार से हमें लाभान्वित करेंगे। बोलने के लिए कोई बचा नहीं, माइक के कारण गला भी थक गया और आपका दिमाग भी भर गया। यहाँ रात को कोई सोएगा ना तो ये नींदें भी बोलेंगी, वो भी नेचुरोपैथी का बन के जाएगा। इतना बोल लिया, सुबह से लेकर 5 बजे से ये गले की मशीन को शुरू करते 9-10 मिनट जाते 5 घंटे तो तब चलती। दिन भर पेशेंट आते, फिर चलानी पड़ती, फिर शाम को 6 बजे फिर आ जाते। ऐसा तो थोड़ा सा समय लेते, फिर 9 बजे तक मशीन चलती। तो मशीन जवाब दे रही, नाखून की तैयारी भी करना है, समझे ना, विश्राम भी चाहिए। चलिए एक बार भैया लाइन में आओ, भैया को बहुत दिक्कत देता है, आप भी लाइन में आओ। भाई हृदय के पास हम और आप उस प्लेटफॉर्म में जुड़े जहाँ से परमात्मा हम जो कहें वो आपके अंदर जाए और हम वही कहें जो कहना है। इस बात के लिए गायत्री मन को माध्यम बनाएंगे, शब्दों के साथ भावों को जोड़ेंगे। प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, मानव जीवन दिया है तो जरूरी है, सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए, सद्भावना दीजिए, सत्प्रेरणा दीजिए, जीवन को सत्कर्मों में लगाइए और जीवन की यात्रा को सन्मार्ग पे चलाइए। इन भावों को जोड़कर गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी मुद्रा में रहे, आंखों को बंद रखें, महामृत्युंजय प्रभु से प्रार्थना करें। जीवन दिया है तो रक्षा की दायित्व भी आपके ऊपर है। इस जीवन को अकाल मौत से, असाध्य बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाएं और जिसके लिए मानव जीवन दिया है उस लक्ष्य को हमें प्राप्त कराएं। लक्ष्य प्राप्त होने पर, जीवन की यात्रा पूर्ण होने पर पुनः अपने में मिला लें, ऐसी भावनात्मक प्रार्थना इस महामंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना, गुरु आशीर्वाद के लिए, गुरु की शक्तियों को प्राप्ति के लिए, गुरु के चरणों में भक्ति के जागरण के लिए गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य हो जाए, सब समझ गए। बात करेंगे आपके भविष्य की। यहाँ सब लोग बड़ी उम्र के हैं, आपका भविष्य आपके बच्चे हैं। बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। ये समाज है ना,
अब तो ये सोशल मीडिया से चलता है, पूरा इसका दौर नहीं है। रातों रात किसी को आसमान पर बिठा देता है और रातों रात जमीन में धम से खत्म कर देता है। तो भाइयों बहनों, आपके बच्चे इस जमाने में जी रहे, उनकी चिंता करना। फास्ट फूड का जमाना है, जंक फूड का जमाना है, पैक्ड फूड का जमाना है, व्यसन चरम सीमा पर है। सरकारों को भान नहीं, कंपोजिट ठेके खुल चुके, गुटखे की कंपनियां ढेरों काम कर रही, हर प्रकार की शराब हर जगह, अश्लीलता हर जगह छाई हुई है। मोबाइल पर 2.5, 3, 4 साल का बच्चा वो सब देख लेता है जो बड़े बड़े के लिए संभव नहीं। उनको बचाने के लिए काम करो, सतर्क और सचेत हो जाओ, नहीं तो आपकी पीढ़ी आपके काम आने वाली नहीं। इन सब बातों के लिए व्यक्ति निर्माण देन परिवार निर्माण, अपने बच्चों के ऊपर पैनी दृष्टि रखो। परंतु जो गुरुदेव से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, उन्होंने जो कुछ दिया है वो बड़ा दुर्लभ है। उसको अपनाकर आप स्वयं, आपका परिवार, ये समाज राष्ट्र आनंद से इस मानव योनि की जीवन की यात्रा को कर सकते। बाकी भटकाव है, हम खुला कहते, धर्म के नाम पर भटकाओ, चिकित्सा के नाम पर भटकाओ, शिक्षा के नाम पर भटकाओ, राजनीति का तो कोई कहना ही नहीं, कहता कुछ करता कुछ, दिखाता कुछ बनाता कुछ। कुछ परसेंटेज अच्छा हो सकता है जिनके कारण ठीक चल रहा है, बाकी सतर्क होना पड़ेगा। पीले कपड़े वालों के ऊपर दायित्व तो बड़ा है, क्योंकि वो यूपीसी एक बड़ी योजना लेकर आए, तब उनका काम करेगा। आपके सामने कोई आ नहीं सकता, क्योंकि आप में वो ऊर्जा है, आप सूर्य उपासक हैं। इस मंत्र को छोड़ना मत और अपनी संस्कृति के लिए और अपने पीढ़ियों के लिए काम करें। हम लोगों ने जो कुछ दिया है हमारा नहीं है, ये इंजीनियर है, ये पोस्ट ऑफिस में है, हम एक हॉर्टिकल्चर के आदमी, नंदू जी किसी और विषय के आदमी, और हमने जो परोसा है वो हमारे गुरु का है। और ये हम चैलेंज करके साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में घूम लेना। इस प्रकार के शिविर की उपलब्धता, इस प्रकार के शिविर के अनुभव आपको नहीं मिल सकते। गलत करेगा जो आपने पाया है, चाहे वो ध्यान की पद्धति हो, चाहे वो योग की क्रियाएं हो, चाहे वो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट हो, चाहे वो भोजन का क्रम हो, हर जगह हमने अपने गुरु की विद्याओं को, उनके शिक्षण को लागू किया है। हमारा किचन महंगा नहीं होना चाहिए। इस शिविर में दिया सब कुछ है, पर बजट को भी ध्यान में रखा है। हम आपको किशमिश की खीर खिला दे, काजू बादाम का हलवा खिला दे, ये बजट बहुत महंगा हो जाता है। हमने पूर्ण प्रकृति का ध्यान रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव के बाद, बेटा मितव्ययिता छोड़ना मत और कंजूस कभी बनना मत। कंजूस बनते नहीं है और मितव्ययिता को छोड़ते नहीं है। कम से कम पैसों में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आपके बीच में आए, अच्छा सहयोग रहा। 65-63 लोग जो भी हैं वो इस विज्ञान के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? लो बहन जी, हाथ ऊपर करो, सच्चा हाथ करो, झूठा नहीं। अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, हाथ ऊपर करके बताओ।
थायराइड जगह, बिना दवा के बीपी ठीक हो सकता, बिना दवा के डायबिटीज ठीक हो सकती, सोराइसिस ठीक हो सकती, अस्थमा ठीक हो सकता। ये बहन जी अस्थमा की पैसे, इनके प्रति सोराइसिस के पैसे, सब कुछ हम इसलिए ज्यादा जोर देके बोलते। नेचुरोपैथी तो दूसरा करता, पर उसके पास ये नहीं होता। हम जो नेचुरोपैथी करते हैं तो ये हमारे पास होता है। कहीं करा लेना, केरल करा लेना, धर्मस्थला करा लेना, बेंगलोर करा लेना, बाबा के यहाँ भी करा लेना, वहां ये नहीं रहता। रामकृष्ण परमहंस की शक्तियों को लेकर स्वामी विवेकानंद ने डंका बजाया था। समर्थ गुरु रामदास की शक्तियों को लेकर शिवाजी ने डंका बजाया था। द्रोणाचार्य की शक्तियों को लेकर महाभारत विजय अर्जुन ने की थी। भाइयों बहनों, भारत की सबसे ऊंची परंपरा गुरु शिष्य परंपरा। इस परंपरा में शिष्य को बांसुरी बनना पड़ता है। बांसुरी अपना मत रखो, उसको बजने दो, सही बजेगी। अपना बजाओगे तो उसका नहीं बजेगा, गलत बजेगी। हम लोग जब काम करते तो उनकी धुन को बजाते हैं, उनको याद करके काम करते हैं और उनके लिए करते हैं। हमारा क्या वजूद? अच्छा यहाँ 2-4 पेपर में नाम छप गया तो क्या लेना देना इससे? हम तो जा रहे शाम को, अखबार को पढ़ रहेगा। ये टीवी टावर वाले हमारा फोटो फाटो ले जाए तो हमें कौन सा देखना? इससे क्या लेना देना? 2-4 मालाएं टांग दी गले में तो क्या मतलब? हमारा तो सौभाग्य है कि वो हमसे काम लेता है, अपनी पीड़ा देता है, उसमें हमको सहभागी बनाता है। और इसी को लेकर हम पूरे भारत में काम करते हैं कि जो हमारा गुरु इस दुनिया के दुख को ठीक करने आया, जो भैया ने अभी गीत सुनाया, उसके लिए चलो वो हमें भी माध्यम बना रहा है। बस इन्हीं भावों को सौंप कर आपको अपनी बात को विराम देंगे। जो सीखा है उसको खूब फैलाना, उनको उपस्थित सभी परिजनों से भाई साहब की प्रेरणा से हमारे इस शिविर में 25,000 रुपया का दान प्राप्त हुआ है। इनके हम शुक्रगुजार हैं। जोरदार ताली से भाई साहब हमें पता तक नहीं चला ये राशि का समायोजन कैसे हो गया और राशि हमारे पास चला है। और आप सभी लोग जो लोग इस राशि को दान दिए हैं, हम गायत्री शक्तिपीठ साहिबगंज की ओर से तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपके आभारी हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत विशेष धन्यवाद। अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि का। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत उपस्थित है जो फार्मेसी महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर वकील कुमार सिंह। मैं इन लोग को क्षमा प्रार्थी हूँ, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच दिया। तो इसी साथ मैं ये उद्गार व्यक्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर आज मंच पर उपस्थित गायत्री परिवार से आए हुए विद्वत जन, जिन लोगों ने पिछले 6 दिनों से इस शिविर का आयोजन किया है और आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया है, ये लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं।